ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सिलसिला खबरों का शुरू करेंगे। मुंबई हमले की बात करेंगे। मुंबई हमले से जुड़ा इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। मुंबई को दहलाने वाली कई साजिशकर्ता पाकिस्तान में मौजूद तहूर राना से पूछताछ पे कई अहम खुलासे होने अभी बाकी हैं। पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आया है। भारत की गिरफ्त में मुंबई हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता है और ऐसे में उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे अभी हुए हैं, लेकिन आगे और भी ज्यादा बड़े खुलासे होने बाकी हैं। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान तो यहाँ पर हर तरह से अपने गुनाहों से पल्ला झाड़ लेता है, पूरी तरीके से अपने गुनाहों को नकार देता है और कहता है कि जनाब हमारा तो इसमें कोई किरदार नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सबूत बार बार हाथ लगते हैं और बड़ा सबूत अब भी हाथ लगा है और उनके खुद की चीख चीख कर जो गवाही वो देते हैं उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरीके से लगातार अपने गंदे इरादे बनाता है। और उसके बाद हिंदुस्तान को दहलाने की जो कोशिश की उसमें एक बार फिर से अब उजागर कि काला सच पाकिस्तान का होने लगा है। और इससे पहले ही पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ने का काम किया और कहा कि तहूर राना से तो जनाब हमारा कोई भी आना जाना ही नहीं है, उन्हें तो हम जानते ही नहीं हैं। बहुत पहले से ही संबंध जो हैं उसके पाकिस्तान से ख़त्म हैं, उनकी आवाजाही यहाँ पर है ही नहीं। ये कह देने से क्या तहूर राना चुप होगा? 26/11 आतंकी हमले पर एक और एक्सक्लूसिव जानकारी अब सामने आई। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया है। लश्कर-ए-तैयबा के साथ हैंडलर ने आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। नया खुलासा, हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, अब्बू जिंदाल साजिश करता थे। डेविड कोलमैन हेडली के साथ तहूर का नाम हिट लिस्ट में शामिल रहा है। और ऐसे में डेविड कोलमैन हेडली जो कि मास्टरमाइंड इसका माना जाता है, उसको भी भारत लाना भी बाकी है। फिलहाल उस पर यूएस में बहुत से मामले दर्ज हैं। यूएस की जेल में डेविड कोलमैन हेडली बंद है। अब तहूर राना तो यहाँ आ चुका है। तहूर राना के बाद ये तमाम जो डेविड कोलमैन हेडली और भी बड़े खुलासे होंगे, उन सबको भी चुन चुन कर हिसाब उनसे भी बराबर करना है। सबसे बड़ी बात ये कि बड़े खुलासे जो हो रहे हैं 26/11 आतंकी हमले पर। एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज से आप देखिए। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मुंबई हमले की साजिश रचा। लश्कर-ए-तैयबा के साथ हैंडलर ने आतंकी हमले को अंजाम दिया। हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, अब्बू जिंदाल, ये सब इसमें शामिल। डेविड कोलमैन हेडली के साथ तहूर का नाम हिट लिस्ट पे था, क्योंकि यहाँ पर तहूर राना और डेविड कोलमैन हेडली ही यहाँ पूरे तरीके से मुख्य साजिशकर्ता बताए गए हैं। ऐसे में इसी के साथ अब और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी तो और भी हाथ कानून के आगे बढ़ेंगे इस जांच में और उसके बाद तमाम इन लोगों के गिरबान को पकड़ा जाएगा और हिसाब बराबर किया जाएगा। जितनी जानें इन्होंने हिंदुस्तानियों की ली हैं और हिसाब एक एक का चुन चुन कर बराबर किया जाएगा। तहूर राना पहले से डरा हुआ, चिंतित नजर आ रहा है और ऐसे में वो कोशिश पूरी ये कर रहा है कि किस तरीके से भारत का कानून काम करता है और उसको डर है कहीं उसको भी फांसी की सजा ना दे दी जाए। इसलिए लगातार एनआईए के तमाम अधिकारियों से वो भारत के कानून की जानकारी भी लेने की कोशिश करता है। अब चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर हमारे साथ हैं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पूर्व राजनयिक एएमबी दीपक वोहरा जी हमारे साथ है। दीपक सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। इसी के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दीपक सर, मैं आप ही का रुख करना चाहूँगी। नए बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासे ऐसे जिसमें पाकिस्तान का रोल भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब एक और 26/11 मुंबई हमले के साजिश की जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। पाक का हाथ कितना है, वो खुद इन सवालों के जवाबों में खुलासे हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद मैम, जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ और खासतौर मेरे सहयोगी जनरल सिवाच जिनकी जानकारी बेमिसाल है और फिर हमारे पाकिस्तान से मेहमान है, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है। जब ये हमला हुआ था उस समय मैं आपका राजदूत था सूडान में। अब आप सुन लीजिएगा, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। और एक यूरोपीय राजदूत जब हम मीटिंग कर रहे थे किसी मामले में एक दिन के बाद, तो कहने लगे, अच्छा आपको कैसे मालूम है पाकिस्तानी है? क्या वो आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहे थे? मैं खामोश रहा। मैंने कहा इन कमीनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब साबित हो गया कि वो पाकिस्तानी था, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा, सुना है कि आपके देश में कोई आतंकी हमले हुए और आपने कहा कि इस्लामिक टेररिस्ट। अच्छा, उन्होंने स्कल कैप पहनी हुई थी? उसके बाद इतना शर्मिंदा हुआ कि मुझसे कभी आंख मिला के नहीं देखता। ये घमंड है इन कमीनों का। नाउ मैम, प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, आप जानते हैं कौन था, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
मैंने उनको टीवी एक चैनल पे सुनते हुए कहा, देखो जी मैंने रिटेलिएट नहीं किया, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता और जंग हो जाता और ये हो जाता। एरेंट नॉनसेंस मैम, आई डोंट टॉक अबाउट दिस ओपनली। मैं इतना करीब था इस्तीफा देने के। दिस इज नॉट द इंडिया दैट इज बिल्डिंग अप इट्स स्ट्रेंथ। और क्यों हुआ है आप लोग बताएंगे क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूं क्यों किया गया। यू आर एक्सपर्ट्स इन द व्हाट, वी ट्राई टू एनालाइज द व्हाई। आपको याद होगा 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था। जनरल सिवाच आप उसके बारे में ज्यादा बताएंगे। मैं स्पेन में डेप्यूटी एम्बेसडर था उस समय। तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने मुझे और पाकिस्तान के जो सीडीए थे, शारजाह दफ्तर, दोनों को बुलाया, कहा कि हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि हमारे जो नागरिक हैं वो ना जाएं, ना भारत जाएं ना पाकिस्तान, तनाव है। तो मैंने उसे कहा कि आप कर दीजिए, लेकिन इसका व्हाट्स द पॉइंट, क्योंकि आपके 25,000 वीजा हम साल के देते हैं, नहीं देंगे, नहीं जाते हैं, ना जाएं। तो मेरा जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मुझे कहता है, मिनिस्टर, आई वाज अ मिनिस्टर देन, क्या फर्क पड़ता है, 4 तो उनके टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं, 25,000 आपके पास जाते हैं, नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। दिस इज 2001। उसके बाद मैं चलता गया एंड देन इंडिया स्टार्टेड प्रमोटिंग इटसेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। आइए, टूरिज्म बढ़ता जा रहा था, फॉरेन रेमिटेंसेस वर कमिंग इन फ्रॉम द डायस्पोरा। ठीक है। दैट इज द टाइम हमला किया गया बताने के लिए कि भारत सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे पैसा मत लगाइए, भारत में सिक्योरिटी नहीं है। ये सारी चीजें साबित करने की कोशिश की। और आज ये जो फुरफुर, जो भी नाम है इसका, हवा फुरफुर राना, ये अब मैडम चिड़िया होती है ना, कैनरी, आपने नाम सुना है, वो गाना गाती है, ऐसे गाना गाएगा। जब मौत सामने मंडराती है तो बड़े से बड़े, फिलहाल तो वो भारतीय कानून को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डर जो है वो साफ तौर पर दिखने लगा है। इस पर चर्चा लगातार जारी है, बड़े अपडेट सामने हैं, उनका भी सर रुख कर लेते हैं साथ के साथ में। 26/11 के गुनहगार हाफिज सईद, जकीर रहमान, लखवी, तौहर राणा, अब्बू जिंदाल, डेविड कोलमैन हेडली, मजहर इकबाल, अब्बू कहाफा, अब्बू अलकामा, साजिद मजिद, ये वो लिस्ट है जिन्होंने आज 26/11 जैसी जिस तरीके से यहाँ मुंबई आतंकी हमला हुआ, कई लोगों ने, कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, अब जाकर खुलासे ये बड़े हो रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का जो किरदार था वो इसमें एक बार फिर से साफ हो रहा है। सिवाज सर, आऊंगी आपके पास, पहले मैं चाहूंगी कि इरशाद जी को आप सुन लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इरशाद जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि हिंदुस्तानियों को चिंता रहती है, पाकिस्तान तो बहुत ही शांतिपूर्ण देश है, पाकिस्तान तो ये है, पाकिस्तान तो वो है। इरशाद जी, जानते हैं क्या ये जो तमाम नाम मैंने लिए इन सबको, तौहर राणा को जानते हैं, पहचानते हैं क्या? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सब लोगों का, आपके पैनल का, जनरल सिवाज सर का, दीपक बोरा साहब, अच्छे अल्फाज में बात की। लेकिन बात वही है कि छेड़ा वही अपनी किताब के आखिरी पन्ने आपने जो पहले से हमेशा से पढ़ते हैं आप। देखिए, इतनी लंबी स्टोरी आपने की, आपको चाहिए ये था, बोरा साहब माजरत के साथ, आपको चाहिए ये था कि टू द पॉइंट आज हम लोग बात करते। आपने दहशतगर्द आपको अमेरिका ने दे दिया भीख में। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन 17 साल की, इस बंदे ने मौत देखी हुई है, 17 साल पहले इसने मौत वहां देख ली, इसकी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, जो कुछ इसने बोलना होगा वहां बोल चुका होगा। और आपको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे होंगे अमेरिकन एजेंसीज ने, जिन्होंने आपके हैंड ओवर किया। तो मतलब खुदारा, इतनी पुरानी बात को इस तरह मत छेड़िए कि अफसाना बना दिया आपने पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान के खिलाफ। मैं फिर यही कहूंगा, देखिए आप कह रही हैं ना कि पाकिस्तान की चिंता मत कीजिए, मैं वाकई हर वक्त यही कहता हूं कि पाकिस्तान की चिंता हम लोग हैं अपने पाकिस्तान के लिए, आप चिंता कीजिए हिंदुस्तान के लिए। मैं कल भी आप लोगों के एक प्रोग्राम में, सुबह में शो में बैठा था, मैंने कहा आप बात कीजिए फलस्तीन के लिए, इरशाद जी, इरशाद जी, ये सब छोड़िए आप, ये सब इधर उधर की बातें आप छोड़िए। हमेशा जब भी आप बैठते हैं, कभी भी आप सवालों का जवाब नहीं देते, इधर उधर की बातें करना आप शुरू कर देते हैं। क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे, जरा उसका आप जवाब दीजिए। हमेशा यही आप राग अलपते रहते हैं। क्यों ना मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं? आज मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रही हूं। मेरे नागरिकों को जिस तरीके से मारा गया, पाकिस्तान का रोल उसमें जब आ रहा है, मैं उस पर बात कर रही हूं और आप भी उसी पर बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं अपने नागरिकों के लिए बात कर रही हूं। जरा बताइए, तौहर राणा के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं इसे? देखिए, मैं कितने सुकून लेकर आ रहे फिलिस्तीन की बात को बीच में, हमें ज्ञान मत दीजिए। अब बात कीजिए जो सवाल आपसे पूछा है, तौहर राणा के ऊपर बताइए, तौहर राणा पर बताइए। जितने नाम सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान पल्ला झाड़ कर बैठा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप ही के पाकिस्तान की आर्मी में था तौहर राणा, इस पर आप बात करिए, जरा इस पर रोशनी डालिएगा, इसको उजागर करने की कोशिश कीजिएगा। फिलिस्तीन की चिंता आप छोड़ दीजिए।
अपनी तेज आवाज में दहशतगर्दी नहीं फैला सकती अपने चैनल। अरे दहशतगर्दी हमारी तो तेज आवाज से भी आपके यहाँ पर दहशतगर्दी हो जाती है। 24 घंटे पटाखों की, बमों की आवाज सुनने वालों को आज हमारी आवाज से दहशतगर्दी हो रही है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? बड़े एहतराम, इरशाद जी क्या मजाक कर रहे हैं आप? इज्जत के सुनिए, साथ बात शुरू की थी नहीं, लेकिन चूंकि आप इरशाद जी आपको मैंने हमेशा यही देखा है, मुद्दे से भटकाने का काम आप करते हैं। जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करके घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर बैठकर मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते हैं। सवालों का जवाब दीजिए जो आपसे पूछा जा रहा है। इरशाद जी, तबूर राना के बारे में मैंने आपसे पूछा, जरा उस पर बात कीजिए। फिलिस्तीन को बीच में कैसे लेकर आ रहे हैं आप? प्लीज, आपने दहशतगर्दी करनी थी, कर ली अपनी आवाज में, तेज आवाज बोल के आपने मुझे दबाने की कोशिश की, नहीं दबा सकेंगे। बोरा साहब ने देखे क्या आपने सवाल किया और बोरा साहब ने पूरी कमेंट्री की, बोली नहीं दरमियान में आप। मैंने अभी बात का जवाब देना शुरू किया, आपकी चीख चिल्लाहट ऐसी थी। इरशाद जी ये कोई पहली दफा नहीं है आपके साथ। इरशाद जी ये कोई पहली दफा नहीं है आपके पास, सवालों का जवाब आपके पास होता नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है खामी आप लोगों के अंदर है, इसलिए क्या ही जवाब देंगे, तो इधर उधर की बातें आप लेकर आ जाते हैं। कैसे बातें लेके आ गया मैंने आपसे ये कहा तबूर राना पर बात कीजिए, तबूर राना पर बात कीजिए। ये जितने नाम सामने आए हैं, आईएसआई ऑफिसर मेजर जो इकबाल है, इनके जो नाम सामने आए हैं, इन पर जरा बात कीजिए ना। माजिद, आपको मुझे बोलने देंगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। आपने चलिए बोलिए। शोर डाला वाला इतना तो मेरा कॉलेज है इस्लामाबाद में, वहां भी बच्चे शोर नहीं करते हैं जितना आपने शोर किया अपने चैनल पे बैठ कर। बोलिए, खुदारा कुछ तो देखें आप एक एंकर हैं, बड़े चैनल की एंकर हैं, तो आप एंकर एज ए एंकर बैठे डिबेट की कर रही हैं, आप डिबेट के तरीके से बात करें, ना कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग लड़ रही हैं बैठ करके। जंग नहीं लड़ रहा हूं मैं आपके साथ, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में मतलब मैं यहाँ बैठकर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जहर डाल रही हूँ, जो आपकी जुबान से हमारे लिए जहर उगलता है, जरा उसको देखिए। और आजकल तो खैर पाकिस्तान जो जहर दूसरों के लिए उगलता रहा है, खुद ही उसका स्वाद चखने में लगा हुआ है। अपने पाकिस्तान के हालात देखिए फिलहाल। ठीक है, मुंबई हमलों का गुनहगार आखिर कौन है? कौन है अबू कहाफा? ये जरा आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास, आते हैं इरशाद जी। मुंबई हमलों का गुनहगार आखिर कौन है? अबू कहाफा। मुंबई आतंकी हमलों से जुड़ा एक और नाम सामने आया है। इरशाद जी सुनिएगा जरा, एक और नाम सामने आया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का एक और साजिशकर्ता अबू कहाफा, भारतीय जांच एजेंसियों का वांटेड है ये। लश्कर ए तैयबा का सीनियर ट्रेनर और हथियार विस्फोटक का एक्सपर्ट है ये। अबू कहाफा मुंबई हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था। अबू कहाफा अभी भी फरार चल रहा है। 10 आतंकियों को फिजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग देने का आरोप है। इस पर आतंकियों को जीपीएस चलाना और नक्शा पढ़ना सिखाया था। साजिद मजीद के साथ साजिश में उसका सेक्रेटरी बनकर काम कर रहा था। मुंबई हमले के समय पाकिस्तान में लश्कर के कंट्रोल रूम में मौजूद था। भारत ने पाकिस्तान से अबू कहाफा की आवाज के सैंपल की मांग की है। भारत ने पाकिस्तान से अबू कहाफा की आवाज के सैंपल की मांग की है, और जाहिर सी बात है मांग तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के कर दी गई है, लेकिन यहाँ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अबू कहाफा को जानते हैं क्या आप इरशाद जी? देखें पिंकी, अगर कोई भी हकीकी बात होगी ना, उसको हम एडमिट करेंगे। एक फर्जी कहानी आप लोग बनाते हैं, तो उन फर्जी कहानियों को हम पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं। अमल जब होगा जब को हकीकत पे बयानबाजी करेंगे। आप गोलीबारी कर रही हैं अपने चैनल पे बैठ करके, अपनी आवाज के साथ, अपने इल्जामात के साथ, लिखी लिखाई किताब के साथ। 75 साल से किताब बोलते आ रहे हैं, कभी हाफिज सईद साहब का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। आपने हाफिज सईद साहब का नाम उनके इनाम के साथ भी पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। हाफिज सईद साहब, चलिए ठीक है, मैंने आपको बहुत मौका दिया, सवालों का जवाब आप देने वाले नहीं है, ये तो मैं समझ चुकी हूँ। सिवाज सर, ठीक है इरशाद जी, ठीक है इरशाद जी, अब खुद को भी मत थकाइए, मुझे भी मत थकाइए। सवालों का जवाब आप देने वाले नहीं है। सिवाज सर का मैं रुख करना चाहूंगी। सिवाज सर जवाब लेना नहीं चाहती हैं आप? क्या देना ही नहीं चाहते हैं जवाब? मैं तो इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, आप जवाब दे ही कर रहे हैं। आप मुसलसल छोड़ डाल रही हैं। चलिए आप जवाब देने के आवाज भी मेरी डाउन कर देती हैं। आप तेज आवाज में बोलती हैं, इतनी तेज आवाज में बोलती हैं कि जैसे मैं सरहद पे खड़ा हूँ और आप मुझे गोलियां बरसा रही हैं मेरे ऊपर। मुझे तो डर लगता है गोलियां बरसाने का, बम बरसाने का काम पाकिस्तान में होता है जनाब सर, यहाँ नहीं होता है। आपके साथ शो में बैठ के मुझे लगता है किसी दिन मेरी तस्वीर लगा देगी। चलिए ठीक है
सिवाज सर, मुझे अब ये दहशत गई बोरा हाँ। साहब, मुझे नहीं डर मुझसे लगता है खौफजदा मत लेकिन होइए ये किस दिन कहेंगे इरशाद कि जी। समझ आइए, इरशाद हमें जी करना बहुत ही चाहिए। इज्जत आपकी करती हूँ मैं, मुझसे खौफजदा बिल्कुल मत होइए, मैं कोई नुकसान या आपको पिंकी, नहीं पहुंचा रही हूँ। सिवाज या सर, पिंकी, हाँ देखो पिंकी, ऐसे है, सच्चाई ये है कि जब से ताहुर राना भारत में आया है कई चीजें हमें मालूम था, मगर अब जिस प्रकार से पूरा का पूरा पोल खुल रही है उससे पूरा एविडेंस भारत के पास आ रहा है। ये जो साजिद मजीद और मेजर इकबाल थे, ये दोनों मास्टरमाइंड थे। मेजर इकबाल एक आईएसआई के नुमाइंदे हैं और ये पोस्टेड थे लाहौर में 2007-2008 में, और ये ही एक प्रकार हैंडलिंग कर रहे थे स्पेशली इन एलएटी के जो आतंकवादी, और इनके साथ साजिद मजीद थे। और हुआ क्या कि इनकी ट्रेनिंग कराई इन्होंने 7 महीने के लिए। इनके अंदर ये जो लखवी वगैरह थे, ये सारे के सारे जो अब अबू काफा का नाम दिया, ये तो एक प्रकार अपना एक्सप्लोसिव इकबाल में भाई ट्रेंड को है। इकबाल ये भाई के साथ एक्सप्लोसिव चला में जाए। ट्रेंड है, इसने उसकी ट्रेनिंग दी। अब हुआ क्या कि अब ये कि सारे के सारे जो डेविड हेडले के साथ मिलके इन्होंने ये कार्रवाई की। अब सारा कुछ चीजें आ रही हैं, एक के बाद एक चीजें पता चल रही है। ताहुर राणा को डर है कि उसको बहुत ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, उसकी इन्वॉल्वमेंट उसको मालूम है। अब वो सब के असली में नाम बता रहा है जो भारत को पता था पर एविडेंस इतना नहीं था। अब जो बता रहे थे पाकिस्तान से जो हमारे गेस्ट हैं कि भाई ये तो 17 साल से अमेरिका में था, वहां पर भी तो इसने काफी चीजें बताई हुई। देखो अमेरिका की जो अपना तजुर्बा है, वो चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक करता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद का। ये भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ताहुर राणा आज खबरें दे रहा है वो मुझे लगता है गेम चेंजर है और इस केस को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। अब आपको मेजर इकबाल, साजिद मजीद और ये रहमान लखवी, ये सारे के सारे भारत इनको मांगेगा कि इनको एक्स्ट्राडाइट करें पाकिस्तान से भारत के अंदर। और अभी जो केस इसके अगेंस्ट भी बनेगा हाफिज सईद के अगेंस्ट, क्योंकि ये इंडिया सेटअप एक ग्रुप था, बिल्कुल बिल्कुल उसका ये सिवाज सर, कमांडर था। बखूबी आपने बेहतरीन ये जानकारी दी है। और फिलहाल एक बार ग्राउंड जीरो का भी मैं कर एक लेते और हैं। चीज पिंकी, बिल्कुल एक और चीज बता दो जी जी, पिंकी, एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत डेविड हेडले को भी मांग करेगा। डेविड हेडले वैसे तो अप्रूवर बन गए हैं, मगर जो एविडेंस ताहुर राणा दे रहा है उससे यह पता लगता ताहुर राणा से बड़ा डेविड हेडले था। और डेविड डेविड की हेडले मांग ने की जो जाएगी रैकी सर, की ये डेविड, की, बिल्कुल डेविड की मांग की तो जाएगी, हम डेविड कहीं ना कोलमैन कहीं हेडले डेविड की हेडले मांग की की भी मांग जाएगी। करेंगे अमेरिका से, और लेकिन अमेरिका को झुकना पड़ेगा क्योंकि बिल- हम एविडेंस देंगे। वो अप्रूवर हो सकता है, मगर जिस प्रकार से भारत एविडेंस देगा, जिस प्रकार से ताहुर राणा एक प्रकार ये सब किस बातें बता रहा है, असली में जो सारा सीक्वेंस ऑफ एक्शन बता रहा है। अब ठीक है, पाकिस्तान ये नहीं कह पाएगा ये नॉन स्टेट एक्टर थे, ये बिल्कुल स्टेट एक्टर थे। बिल्कुल ये सिवाज सर, आईएसआई के मेजर इकबाल, साजिद बिल्कुल मजीद, सिवाज सर, एलएटी का आपने बिल्कुल कमांडर। सटीक और सही जानकारी दी है और आगे की तस्वीर भी आपने बेहद हद तक यहाँ पर साफ करने की कोशिश की है। आऊंगे आपके पास, फिलहाल एक बार ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब तक कितने बड़े क्या क्या खुलासे हुए हैं। जावेद, भारत की गिरफ्त में, और भारत की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि साल 2025 के 10 अप्रैल को ताहुर राणा भारत आ चुका है और उससे लगातार कई चीजें पूछताछ की जा रही है और लगातार हर पैटर्न को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मास्टरमाइंड ताहुर राणा के अलावा कई और ऐसे साजिशकर्ता थे जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले को अंजाम दिया, उसमें मैं आपको बता दूं कि साजिद माजिद, अबू अलकामा, अबू कफाहा, मेजर इकबाल जो कि पाकिस्तान आर्मी में तैनात था और वो लगातार आईएसआई और जो ताहुर राणा है, इसके अलावा साजिद माजिद से लगातार टच में था। और इसके अलावा लश्कर के एक मेंबर है जिसका एनआईए डोजियर में जो एक पूरा एक डोजियर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद लश्कर मेंबर डी लिखा गया है, मतलब उसका कोई आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये 5 और वो लोग हैं जो एनआईए के हिट लिस्ट में है और इनका बहुत बड़ा रोल है और टेरर मॉड्यूल में 26/11 में, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अलग अलग पार्ट करके वो 10 आतंकी, जिसमें से एक अजमल कसाब अकेला जिंदा पकड़ा गया था, उसमें से सभी आतंकियों को इन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, बाकायदा रूट मैप दिया गया था, टारगेट के बारे में जानकारी दी गई थी और पाकिस्तान में बैठकर लाहौर
या कराची की बात करें तो वहां पर लश्कर तौयबा का जो कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया था आतंकियों का, जो वहां से बैठकर अबू अलकामा, अबू काफा या साजिद मजीद, जो कि साजिद मजीद के बारे में जानकारी कि उसने अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करा रखा और वो लश्कर तैयबा का बड़ा कमांडर है। इसमें से अबू काफा जो है वो इंडिया आ चुका था और साल 2008 तक उसने लश्कर तौयबा को लीड किया। यहाँ कई टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश थी। अब जिस तरीके से ये 5 लोग, ठीक है NIA ठीक है जावेद, बिल्कुल जावेद, एक बार हमारे दर्शकों को हम विस्तार से जरा ये भी बता देते हैं कि जो ये बड़े नाम सामने आ रहे हैं आखिरकार ये लोग हैं कौन, ये जो गुनहगार हैं मुंबई हमलों के, इनके बारे में जरा जानकारी विस्तार से बता देते हैं। कौन है अबू अलकामा, ये आपको अब बता देते हैं। मुंबई आतंकी हमलों का एक और ये मास्टरमाइंड अबू अलकामा। अबू अलकामा लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर था। 2008 तक कश्मीर में लश्कर के टेरर मॉड्यूल में खास रोल अबू अलकामा ने निभाया है। पाकिस्तान से भारत आए 10 आतंकियों को खुद ट्रेनिंग दी। हमले के वक्त पाकिस्तान में लश्कर के कंट्रोल रूम में मौजूद था ये। भारत सरकार ने पाकिस्तान से अबू अलकामा की आवाज़ के सैंपल भी मांगे हैं और लगातार यही सिलसिला अब शुरू हो जो चुका है। तो इसमें अपडेट्स बड़े आएंगे, नाम बड़े आएंगे। मुंबई हमलों के गुनहगार साजिद मजीद आखिर कौन है ये भी आपको बता दें। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर साजिद है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड साजिद मजीद भारत में लश्कर के टेरर मॉड्यूल का चीफ रहा है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है ये। हैडली को भारत में रेकी करने के लिए फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक मदद की थी इसने। 10 आतंकियों को ट्रेनिंग और कैसे हमला करना है पूरी ब्रीफिंग दी थी इसने। पाकिस्तान के कराची में लश्कर के कंट्रोल रूम में मौजूद था ये। भारत सरकार ने साजिद की आवाज के सैंपल की पाकिस्तान से मांग की है। NIA की केस संख्या 4/2009 में भी मुख्य आरोपी भारत के अहम स्थानों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। 2009 में हैडली के साथ मिलकर डेनमार्क में आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी। ये मुख्य चेहरे, ये मुख्य नाम है जो अब उजागर हो रहे हैं, जो अब सामने आ रहे हैं। जावेद देखिए विस्तार से इनकी पूरी कुंडली तो अब निकल कर आ चुकी है। पाकिस्तान से वो इस सैंपल मांगे जा रहे हैं, अब वहां से वो इस सैंपल दिए जाएंगे या नहीं, बिल्कुल भी साफ तौर पर दिए तो नहीं जाएंगे क्योंकि पहले से ही यहाँ पर पल्ला झाड़ रहे पाकिस्तान की सरकार। तो जावेद पाकिस्तान पहले भी मना कर चुका, नकार चुका, लेकिन पाकिस्तान की जो नापाक जो साजिश टेरर मॉड्यूल था वो एक बार फिर से खुलासा हो गया है। देखिए NIA के टॉप सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से 26 से 11 आतंकी हमले के बाद से एक पूरा इस मॉड्यूल को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया गया और जो NIA ने करीब 16 साल तक, तकरीबन माफ कीजिएगा 15 साल तक, साल 2009 के बाद से NIA का गठन हुआ था और उसके बाद मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज करने के बाद NIA लगातार इस 26/11 आतंकी हमले के जो मास्टरमाइंड है उन तक पहुंचना चाह रही थी और 16 साल बाद एक लंबी कामयाबी मिली है जो NIA को। लेकिन देखिए अबू काफा जो कि साजिद मजीद जो इसका मास्टरमाइंड है 26 से 11 का, जो पाकिस्तान में बेस है, वो बेहद करीबी है। बता दें कि जो अबू काफा है ये सीनियर लेफ्टिनेंट जो लश्कर तौयबा उसका कमांडर है और ये बहुत एक्सपर्ट माना जाता है एक्सप्लोजिव और आर्म्स ट्रेनिंग देने में। इसके अलावा इसने फिजिकली जो है प्रोवाइड कराया था लॉजिस्टिक, आर्म्स, एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव जो कि भारत में आकर आतंकी हमले को अंजाम देना था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसने ट्रेनिंग भी दी थी बाकायदा। जो इस पर आरोप है ये पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में बैठकर वहां पर पूरी तरीके से इस आतंकी हमले को ऑपरेट कर रहा था, यहां तक कि निर्देश दे रहा था, जो एजेंसी के टॉप सूत्रों के पूरे इन्वेस्टिगेशन से खुलासा हुआ है। भारत सरकार ने उस वक्त भी इसका ऑडियो सैंपल मांगा था पहचान मैच कराने के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से तौर राना गिरफ्त में है, NIA ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके वॉइस सैंपल की भी जानकारी थी कि उसके वॉइस सैंपल की भी जो भारत में जो सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है वो इसका जांच करेगा, जिससे कि जो तमाम जो बातें हुई थी उस वक्त जो भारत के पास एजेंसी के पास 231 कॉल रिकॉर्ड है जिसमें अब तौर राना और बाकी जो आतंकी उनके बीच जिस तरह से बात हुई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं साजिद माजिद है और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो बिल्कुल जावेद पूरी कुंडली अब हाथ लग चुकी है, इनकी तस्वीरें अब सामने हैं और अब पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से घिर चुका है। भले ही कितना भी वो पल्ला झाड़े इन लोगों से, लेकिन वो इनसे पीछा छुड़ा नहीं पाएगा। दीपक सर क्या कहेंगे आप, जो ये पूरी कुंडली सामने आ चुकी है? पाकिस्तान ने तो शुरुआत में पल्ला झाड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये कुंडली खुद यहाँ पर अब तस्वीर के जरिए सामने आ चुकी है।
सबसे पहले मैम वो तो चले गए हैं जो आपके विशेष मेहमान वो थे। मैं फंसने उनसे लगे कहता हूं, वो फंसने लगे तो अक्सर ऐसे ही करते हैं, जब फंसने लगते हैं, जवाब उनके पास नहीं होता तो वो भाग खड़े होते हैं बीच चर्चा से। मैं सिर्फ सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आपके बारे में जो वो कह रहा था, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स बेटा। मैं उनको बताना चाहता था यू डोंट बिहेव लाइक दिस विद आवर डॉटर्स। ये इन कमीनों को मेरा ख्याल तमीज नहीं सिखाई जाती है। एनीवे मेरे पास एक संदेश आया हुआ है फ्रॉम अ फ्रेंड इन इजराइल। वो शायद आपका प्रोग्राम देख रहे हैं या उन्होंने जिक्र किया जो हमने इस आदमी को गिरफ्तार किया है। एंड ही हैज सेड समथिंग, इफ यू डोंट माइंड मैं पढ़ के सुना दूं आपको। मैं तर्जुमा करता हूँ, हिब्रू में है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। जी। उन्होंने लिखा है कि मिस्टर एम्बेसडर, अब हमारी तरह आप ना भूलते हैं ना माफ करते हैं। और दूसरा उन्होंने लिखा है कि इनका सुझाव है, मेरे इजरायली एम्बेसडर फ्रेंड का, मेरा ये सुझाव है कि आप ये फुरफुर राना जो भी इसका नाम है, इससे कहें कि जिस भी भगवान से मैं ये विश्वास करता है उससे माफी मांगे, क्योंकि ये धरती इसको माफ नहीं करेगी। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं वेरी पावरफुल स्टेटमेंट इन्होंने दी है। तो मेरा मानना है मैम कि ये लोग सोचते थे कि हम चले जाएंगे। वो कह रहे थे 17 साल हो गए, अरे 700 साल हो जाए। पीएम साहब ने क्या बोला था मैम, पाताल में भी छुपोगे तो हम खोज निकालेंगे। पाताल से ही इसको लेके आए हैं। पहली बार तो इसको एक्विट कर दिया था अमेरिका में, कहने लगे कि इसको पकड़ा था वो जो आपने बताया कोपेनहेगन केस में, लेकिन हमने कोई एविडेंस सही नहीं दिया होगा तो उन्होंने एक्विट कर दिया। बाद में जब एनआईए ने शुरू किया इन्होंने हमें दे दिया। अब उनको इतना गुस्सा आ रहा है, खैरात में दे दिया। क्या लोग हैं ये। बिल्कुल दीपक सर, बिल्कुल वाकई में। और अब ये बर्दाश्त जो है वो पाकिस्तान कर नहीं पा रहा है। जिस तरीके से उनके तमाम मंसूबे तो यहाँ पर साफ हो गए हैं, सबूत भी हाथ लग गए हैं, तो तिलमिला रहे हैं पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान के जो खास मेहमान हमारी चर्चा में बैठते हैं ये भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक सर, सिवाज सर, आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। इरशाद जी, आपकी भी बड़ी मेहरबानी हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने शब्दों का प्रदर्शन यहाँ करने के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।